ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंभु। आनंद अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है उसकी अवस्था आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उच्च मानी जाती है। यूँ बहिरंग की प्रफुल्लता सर्वसामान्य से में भी देखी जाती है, पर वह भौतिकता से जुड़ी होने के कारण अस्थिर होती है और घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आनंद आत्मिक होने के कारण चिर अस्थायी होता है और समस्वर बना रहता है। आमतौर पर आनंद और उत्फुल्लता को एक माना जाता है, किंतु दोनों में जमीन आसमान जितना अंतर है। जो भेद सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के मध्य है, लगभग वैसा ही फर्क इन दोनों के बीच माना जाना चाहिए। बाह्य वस्तुओं में हमें जहाँ जहाँ जब जब सुख की अनुभूति होती है, वह वस्तुतः हमारे अंतस के आनंद का ही प्रकाश है, क्योंकि बाहरी उपादानों में सुख कभी नहीं होता। जो होता है वह मात्र दुख है। यदि भौतिक पदार्थ आनंद के स्रोत रहे होते तो जिस चीज से एक को प्रसन्नता मिलती है, दूसरे के लिए भी वह उत्फुल्लतादायक ही होना चाहिए। पर दैनिक जीवन में जो अनुभव होते हैं वह इसके ठीक विपरीत है। ऐसा देखा जाता है कि जो सामग्री हमारे जीवन में सुख और शांति लाती है, दूसरे के लिए वही महान दुख का कारण बन जाती है। जड़ पदार्थ यदि सचमुच ही प्रसन्नता के उद्गम होते तो किसी के लिए भी कोई विपन्नता के निमित्त नहीं बनते। यदि बनते हैं तो निश्चय ही समझने में कोई भूल हुई है। इस भूल को समझकर और सुधार कर हम उस चिरंतर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में पदार्थ और चेतना दो प्रधान तत्व हैं। स्थूल जगत में पदार्थ ही सर्वोपरि है, जबकि सूक्ष्म जगत में आत्मा परमात्मा से बढ़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। दोनों ही अपने अपने प्रकार के सत्य हैं, पर यह संभव नहीं कि एक से संबंधित सत्य की उपलब्धि दूसरे में की जा सके। नहीं, यह शक्य है कि एक का सच दूसरे का पर्याय बने। द्रव्य का गुण आत्मा में ढूंढना निरर्थक है, और आत्मा का धर्म और पदार्थ और संसार में तलाशना ना समझी। संसार में सौंदर्य भरा पड़ा है, कोई उसको निराह कर गदगद होता रहता है, जबकि दूसरे को उसमें वैसा सुख नहीं मिल पाता। यदि सौंदर्य है तो इसकी खोज करने वाले प्रत्येक अन्वेषक को इससे सुख मिलना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। जिस सौंदर्य से, भोग और विलासिता से हमें आनंद मिलता है, उसी से कोई बुद्ध भाग खड़ा होता है और विरागी बन जाता है। यदि सौंदर्य सच्चा है तो यह विरोधाभास नहीं दिखलाई पड़ना चाहिए। कोई नैनाभिराम सौंदर्य के बीच रहकर भी अतृप्त बना रहता है, जबकि दूसरा घोर नरक जैसी परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख की प्रतीति करता है। आखिर ऐसा है क्यों? गहराई से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि जिस शाश्वत संतोष की तलाश हम बाहर करते रहते हैं, वस्तुतः अंदर की वस्तु है। बाहर यदि उसकी अनुभूति होती है तो वह भी भीतर का ही विस्तार है। जैसे जैसे हम गहराई में प्रवेश करते चलते हैं, वैसे वैसे इस तथ्य की अनुभूति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। हम सुख को बाहरी वस्तुओं में ढूंढना चाहते हैं, सुख वहाँ है ही नहीं, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। इतना जानते समझते हुए भी व्यक्ति आज संसार में साधनों के पीछे शांति के लिए भागता फिर रहा है। कोई उसे किसी चीज़ में खोजने का प्रयास कर रहा है तो कोई दूसरा किसी अन्य में अन्वेषण कर रहा है। सभी प्रयत्नशील हैं, पर आज तक इनमें से कोई इस सनातन सुख को उपलब्ध न कर पाने में सफल हो सका। कुछ उदाहरण लेते हैं। पत्नी सोचती है कि उसे पति के सानिध्य में सुख मिलेगा, और पति सोचता है कि वह इसे पत्नी से प्राप्त कर लेगा। माँ बेटे में सुख ढूंढ रही है, जबकि बेटे की इसकी तलाश माँ में है। पिता पुत्र में, पुत्र पिता में,
संसारी संसार में और वैरागी विराग में इसे अपने अपने ढंग से खोज रहे हैं, किंतु उनकी अब तक यह खोज यात्रा पूरी न हो सकी और न भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि जिन्हें हम सुख का स्रोत मान बैठे हैं वो इसके उद्गम हैं ही नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब यह विदित होता है कि जिन्हें हम शांति का पुंज मानते और जिनमें हम शांति की तलाश है वे वास्तव में अशांत हैं और इसकी खोज कहीं अन्यत्र कर रहे हैं। शरीर उनका कुछ कर रहा है, मन कुछ और ढूंढ रहा है। शरीर कहीं, मन कहीं, वे अपने में होते ही नहीं। उनका संपूर्ण अस्तित्व जहाँ विद्यमान नहीं होता, इसलिए उनसे भेंट संपूर्ण रूप से होती नहीं। मिलन मात्र शरीर से हो पाता है जो मन प्राण के बिना अधूरा है। जो तृप्ति का अन्वेषण बाह्य विश्व में करते रहते हैं उनकी सत्ता हर वक्त अधूरी बनी रहती है। ऐसे लोगों को थोड़ी भी ठोकर लगती है तो एकदम असंतुलित होकर गिर पड़ते हैं और गिरते ही चलते हैं। गिरने पर या तो आत्महत्या जैसा जघन्य पाप कर बैठते हैं या पागल जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। जो तनिक बुद्धिमान है वे नाम मात्र के विरागी बनकर इधर उधर भटकने लगते हैं। यही कारण है कि इन दिनों विक्षिप्तों, अर्धविक्षिप्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कारण कि वर्तमान में लोगों की यात्रा भीतर से बाहर की ओर हो रही है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए था। जब हम शिव तत्व के सानिध्य में आते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम अपनी यात्रा बाहर से भीतर की ओर कैसे करें। ऐसे कितने प्रयोग, कितने अन्वेषण, कितनी खोज हम शिव तत्व से कर सकते हैं। मेरा गहरा अनुभव है कि अगर हम शिव तत्व के सानिध्य में जाते हैं या उसकी तरफ यात्रा की शुरुआत भी करते हैं तो हम जो पाना चाहते हैं उससे कई गुना हम पा लेते हैं। विशेष अगले अंक में चर्चा होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंभू।